सभी हिंदूजनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णवजन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, जातिपुरा, मुखारविद मंदिर, राधाकुंड, कुसुम सरोवर, मनसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंछरी का लौठा, दानघाटी इत्यादि हैं। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णवजन जातिपुरा से और सामान्यजन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पुंछरी का लौठा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पुंछरी का लौठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। फिसल फिसल लाली तो बता मेरी जीजी फोटो खींच के ले गए सारे चुन्नी दिखा आंख नहीं है ये बस ये जी आंख है भैया ये नहीं तो ये ना पता नहीं दूध ये माखन दूध दही कटोरा है इसमें वो हर चीज खाते थे। अच्छा माखन हाथ से माखन दूध और दही देखो ना आपका तो भोले बाबा कह रहा है इनके इधर खिलौना। अच्छा खिलौना होती है ना, थारी उसमें दिया रख के दिखाया था।
अच्छा अच्छा राधा जी ने अंकल आ देखो राधा जी से सिंदूर लगा अच्छा अच्छा देखो लो साइड लो आ जाओ और दिखाओ चल देखो आ जाओ अंकल चलो अच्छा सही बात है ना ऐसे बने आ जाओ अंकल चलो अंकल आ जाओ लकड़ी की चप्पल रहती है ना वो लकड़ी की चप्पल रहती है वो है और ये मतलब कान है इसको कोई मन के चावल पूरी हो जाते हैं ना कान जो धान का मुख लगता है कान है अंकल ने पैकेट गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले ये गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के शाप के कारण ये पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी चींटी अंगुली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यता अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब राम सेतुबंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतुबंध का कार्य पूर्ण हो गया है, तो ये सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। यह मुखारविंद एक गोवर्धन शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार यह गिरिराज गोवर्धन का मुखारविंद है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अन्नकूट पूजन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं एवं दुग्ध व पुष्प इत्यादि पदार्थों को अर्पित कर पूजन करते हैं। अनेक भक्त इस स्थान से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी प्रारंभ करते हैं। श्रीनाथ जी नाथद्वारा मंदिर में संध्या आरती के पश्चात वह सायं दर्शन देने के लिए श्री गोवर्धन पर स्थित मुखारविंद मंदिर में प्रकट होते। वैष्णवजन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि एवं अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है। अब बात करते हैं पर्वत की स्थिति की। क्या सचमुच ही पिछले 5000 वर्ष से यह स्वत ही रोज एक मुट्ठी खत्म हो रहा है, या कि शहरीकरण और मौसम की मार ने इसे लगभग खत्म कर दिया? आज ये कछुए की पीठ जैसा भर रह गया है। हालांकि स्थानीय सरकार ने इसके चारों ओर तारबंदी कर रखी है, फिर भी 21 किलोमीटर के अंडाकार इस पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े पत्थरों के बीच भूरी मिट्टी और कुछ घास जबरन भर दी गई हो। छोटी मोटी झाड़ियां भी दिखाई देती है। पर्वत को चारों तरफ से गोवर्धन शहर और कुछ गांवों ने घेर रखा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ठाकुर दर्शन कर लें। पूरा शहर ही पर्वत पर बसा है, जिसमें 2 हिस्से छूट गए हैं, उसे ही गिरिराज पर्वत कहा जाता है। इसके पहले हिस्से में जातिपुरा, मुखारविंद मंदिर, कुंडछरी का लौठा प्रमुख स्थान है, तो दूसरे हिस्से में राधा कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा प्रमुख स्थान है।
श्री राधा कृष्ण के बनाए कुंड में है 68 करोड़ तीर्थों का जल। यहाँ स्नान करने पूरी होती है मनोकामनाएं। राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन में स्थित है। मान्यता के अनुसार श्याम कुंड को भगवान ने अपनी बांसुरी से गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए बनाया था, और इसके ठीक बगल में मौजूद कुंड को राधा ने अपने सोने के कंगन से बनाया था। इस स्थान पर हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आज भी स्नान करने आते हैं। कुंड पर मौजूद पुरोहित दान बिहारी शुक्ला ने बताया कि भगवान यहाँ नित्य ही अपनी गायों को चराने के लिए अपने सखाओं संग आया करते थे। तभी एक दिन वत्सासुर नाम का असुर कृष्ण को मारने के लिए गाय का रूप धारण किया और कृष्ण की गायों में मिल गया। जब भगवान को उनकी गायों में असुर के होने का पता लगा तो उन्होंने अरिष्टासुर का वध कर दिया। अरिष्टासुर की हत्या के बाद जब राधा ने देखा कि कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगा है तो उन्होंने कृष्ण को सभी तीर्थों के जल से स्नान कर इस पाप से मुक्त होने के लिए कहा था। तब कृष्ण बोले कि मैं ब्रज से कहीं नहीं जाऊंगा, और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बांसुरी से खोद कर अहोई अष्टमी के दिन नारद जी के कहने पर सभी 68 करोड़ तीर्थों का आवाहन किया। तब इस कुंड का निर्माण किया। मान्यता के अनुसार कुंड में स्नान करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। इस कुंड के देखा देखी राधा जी ने भी अपना कुंड बनाने की इच्छा हुई तो उन्होंने इस कुंड के ठीक बगल में ही अपने कंगन से खोद के कुंड बनाया, लेकिन उसमें जल ना भर सकी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से सभी तीर्थों का जल भी राधा कुंड में भर दिया और दोनों कुंडों का संगम हो गया। इस दिव्य स्थान पर हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अपने सभी पापों का प्रायश्चित के साथ इस कुंड में स्नान कर हर